दोस्तों साउथ की एक कमाल की मूवी मैंने देखी है जिसका नाम है द टीचर। जी हाँ, द टीचर इस मूवी का नाम है। साउथ की मूवी और ये मूवी 2022 में आई थी। 2 घंटे की ये मूवी और कमाल की ड्रामा थ्रिल मूवी है। और इसमें जो मेन लीड में लड़की है उसका नाम है अमला पॉल। ये इस लड़की का नाम है और जिसमें मूवी के अंदर इनका नाम है देविका। तो देविका इस मूवी में इनका नाम है। तो ये कमाल की स्टोरी मैंने देखी है। इसमें होता ये है कि शुरुआत में ये दिखाते हैं कि देविका उठती है और उसको कुछ अजीब सा लगता है, थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं, वो अजीब सा भी मतलब अजीब सा महसूस करती है, बाथरूम वगैरह जाती है, अपने हस्बैंड से मिलती है, घर पे ही नॉर्मली बातें होती हैं, लेकिन कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है इसको। फिर ये अपने कॉलेज जाती है, वहाँ पे भी कुछ इसको अजीब सा लग रहा होता है, फील अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि कुछ हुआ है। फिर ये अपने टीचर से मिलती है, यानी कि गार्ड से मिलती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये कॉलेज में स्पोर्ट की टीचर होती है, स्पोर्ट वगैरह लड़कों को सिखाती है। तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो इससे मिलता है, बोलता है रात को आप गई थी और सारा सामान जो है मतलब कुछ बंद करके ही नहीं गई थी, आप बिना बताए चक्कर खाते हुए चली गई थी। तो वो अजीब सा वो पूछती है कि मैं अजीब सा मतलब वो यहाँ से ऐसे चली जाती है अजीब तरीके से। तो वो फिर सोचती है कि कल रात को क्या हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो फिर नॉर्मली कॉलेज में होती है, अपने जो दोस्त होती हैं उनसे पूछती है कि क्या हुआ, मेरे साथ कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं दूसरी ओर एक पुलिस वाले को दिखाते हैं, जो एक छोटी बच्ची के साथ एक आदमी ने कुछ गलत किया होता है। वो बता रहा होता है कि केस वापसी ले लो, उससे कुछ लड़ने का फ़ायदा नहीं है, पैसे बहुत हैं, ये सब वो बता रहा होता है। वहीं टीचर की देविका की स्टोरी दिखाते हैं कि देविका जो है अजीब सा बिहेव कर रही होती है, मतलब उसके साथ कुछ हुआ होता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता क्या हुआ होता है, उसको कुछ याद भी नहीं आ रहा होता। तो वो क्या करती है, अपने मोबाइल में चीज़ें ऐसे नॉर्मली चेक कर रही होती है। तब उसके बाद एक वेडिंग का कार्ड आता है, जो कि उसी स्टूडेंट की शायद सिस्टर का कार्ड होता है या दोस्त का कार्ड होता है। तो वो उस वेडिंग में पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके नॉर्मली लोगों से मिल रही होती है, याद करने की कोशिश कर रही होती है कि उस दिन क्या हुआ है। तब एक लड़का उसको वहाँ मिलता है, उसका जो स्टूडेंट होता है जिसने टीम को ट्रॉफी दिलाई होती है। तो वो वहाँ पे मिल जाता है, फिर उससे नॉर्मली बातें करती है। लेकिन वहाँ पे एक आदमी आता है, वो कुछ तेज़ाब फेंक देता है एक दूल्हे पे। तो वहाँ से फिर सब लोग चले जाते हैं। फिर टीचर को वो छोड़ने चले जाता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। टीचर को कुछ अजीब लग रहा होता है कि उस दिन कुछ अजीब हुआ था। टीचर क्या करती है, अपना मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करती है, गाड़ी में छोड़ती है, बोलती है मैं अभी आगे से बस का पता करके आती हूँ कि बस कितने बजे निकलेगी। वो बोलता है ठीक है, मोबाइल रख के जाती है। तो मोबाइल में फिर वापस आके बस में जब जाती है और मोबाइल ले जाती है, तो रिकॉर्डिंग जब सुनती है ना तो वो हैरान हो जाती है। लड़का बोलता है अपने दोस्त को कि यार ये कहाँ से आ गई, हमने उस दिन इसके साथ जो जो किया, इसको कहीं ये पता लगाने के लिए गालियाँ वालियाँ भी देते हैं टीचर को, देविका को। देविका समझ जाती है कि इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया। फिर देविका सोचती है कि मैं इनसे क्या करूं, बता भी नहीं पा रही होती। इतने में उसको न्यूज़ मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसका हस्बैंड खुश हो जाता है क्योंकि 4 सालों से कुछ हो नहीं रहा होता, तो वो अचानक हो जाती है। तो वो खुश हो जाता है। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि जो इसका बच्चा है ही नहीं, वो किसी और का, फिर देविका को पूरी स्टोरी याद आ जाती है। वो बताती है कि हम लोग मैच जीते थे, तो मैं इनसे जो है बंद करने के लिए, मतलब सब कुछ स्कूल वगैरह कॉलेज बंद करने के लिए बोल रही थी, और ये लोग अपनी पार्टी वार्टी में बिजी थे। तब इन्होंने मुझे एक टॉफ़ी खिलाई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। और उसके बाद उन लोगों ने इसके साथ 4 लोग होते हैं लड़के, उन्होंने इसके साथ कुछ गलत किया होता है। और सुबह जब ये उठती है तो अजीब सी हालत में अपने घर पहुंचती है। तो उन लोगों ने किया होता है, अब हस्बैंड बोलता है छोड़ो इस केस को, दफना दो जो भी हुआ है, बच्चा जो है उसको रख लेंगे, छोड़ दो अब। लेकिन वो बोलती है नहीं, मुझे कुछ करना है। पुलिस में जाने की सोचती है, लेकिन उसका हस्बैंड चुप करवा देता है। हस्बैंड के दोस्त को ये बात पता चलती है, तो वो भी जो है इसको चुप करवा देता है कि रोन दो, कानूनी कार्रवाई वगैरह मत करो। ये अपनी माँ को बताती है और बहन को बताती है। तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इसके साथ ये सब क्या हो गया। फिर ये सोचती है, फिर इसका एक बाप होता है, फिर ये जो है अपनी सास को बताती है। इसकी सास जो है वो औरतों के हक के लिए फ़ाइट कर रही होती है, उसने अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी फ़ाइट की होती हैं। तो वो जब अपनी सास को बताती है, सास बोलती है तू जो करना है तुझे कर, ना मेरे बेटे के सुन ना मुझे सुन, अगर तुझे बदला लेना है ले, पुलिस में जाना है जा, जो तेरी मर्जी हो कर। तो सास ये बोलती है, फिर वो बोलती है कि मैं इनसे बदला लूँगी। तो फिर वो क्या करती है कि वो निकल जाती है। जी हाँ, वो लड़कों का पता करती है, फेसबुक पे सर्च करती है। एक लड़के का पता चल जाता है कि वो कहाँ है। वो उस शहर में चाहती है और वहाँ अपने भाई से मिलती है। अब वो सौतेला भाई होता है या मुँह बोला भाई होता है, उससे मिलती है, बताती है उसको पूरी स्टोरी। उसका भाई जो होता है वो गे होता है, उसका एक पुलिस वाला भी साथी होता है, इसका बाप जो होता है वो
कराटे चैंपियन होता है, यानी कि मार्शल आर्ट अच्छे से जानता होता है, लेकिन अपनी वो विद्या का गलत इस्तेमाल करके एक आदमी का मर्डर कर देता है, जिसकी वजह से वो जेल चले जाता है। जब वो काफ़ी छोटी होती है तभी फिर वो अपने भाई से मदद मांगती है कि मेरे साथ ये सब हुआ। भाई बोलता है एक काम करो, उसका पता लगाओ कहाँ है वो और उससे मिलने जाओ। लड़की उससे मिलने जाती है, बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद जो है दोस्ती होती है, जानबूझ के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है लड़के के होती है। फिर उसके बाद वो मीटिंग का प्लान करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। फिर लड़का आदमी बोलता है कि इसको, अब देविका को बोलता है इसको वहाँ बुला लो। लड़का इसको अकेले मिलने के लिए बुलाता है होटल रूम में। लड़की वहाँ मिलने चली जाती है। अब वहाँ मिलने जाती है, वो डर रही होती है, अपने भाई को फ़ोन लगाती है। भाई फ़ोन उठाता ही नहीं है, भाई गायब होता है। वॉशरूम में जाके भाई को फ़ोन लगाती है, भाई फ़ोन उठाते नहीं है। लड़का बाहर होता है, फिर वो घबरा के बाहर निकलती है, लड़के को ढूंढती है, लड़का मिलता ही नहीं है। फिर वो सुकून की सांस लेती है, तभी पीछे से लड़का आके पकड़ लेता है। वो उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो घूमता है और थप्पड़ मारता है लड़की के। तब वो हैरान हो जाती है कि इनने थप्पड़ क्यों मारा। तभी उसके बाकी 3 दोस्त भी आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि इसने जानबूझ के हमें फंसाने के लिए बुलाया। फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं कि देख हमने उस दिन क्या क्या किया था, ये रही तस्वीरें, ये रही रिकॉर्डिंग, हम इसको डिलीट कर देंगे, तू भी इस बात को यहीं ख़त्म कर और जाने दे। वो भी तस्वीरें डिलीट कर देते हैं, कार्ड भी तोड़ देते हैं। वो बोलते हैं अब हमें जाने दे। लेकिन फिर लड़का बोलता है नहीं, इसके साथ मैं एक दफ़ा तो और करूँगा। वो किस करने की कोशिश करता है और करके बोलता है कि तुम जाओ। दरवाज़ा खोल देता है, वो जाने लगती है। इतने में लड़की फिर क्या करती है, गेट बंद करती है और कुंडी लगा लेती है। जी हाँ, अंदर से कुंडी लगा लेती है। चारों लड़के अंदर ही होते हैं। वो बोलता है ये क्या कर रहे हो। तभी वो क्या करती है, अपने बैग से नान चाकू निकालती है। जी हाँ, नान चाकू मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होता है। वो नान चाकू में एक्सपर्ट होती है, उसके बाप ने उसको सिखाया होता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो वो नान चाकू निकालती है और जो एक्शन वो नान चाकू से उस टाइम करती है वो करती है, दिखाती है उन लोगों को, डराती है। फिर वो लड़के उस पर हमला करने आते हैं, तो वो एक एक करके लड़कों को सारा मारना शुरू कर देती है। 2 लड़के भागते हैं, लेकिन तभी उसका भाई जो होता है सीढ़ियों पे बैठा होता है और दोनों को अंदर पकड़ के ले जाता है। अब जो होटल का मालिक होता है वो ये सब देख रहा होता है, पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन पुलिस वाला भी उन्हीं के साथ मिला हुआ होता है जो वहाँ बैठा होता है। पुलिस वाला भी बैठ के देख रहा होता है और बोलता है चुप करो, गेट बंद करो। और लड़की ऊपर दोनों को मारती है, पीटती है, चारों को मारती है, पीटती है। उसका भाई भी शुरू हो जाता है हाथापाई करना, घूसे वूसे। और वो जो उसका भाई गे होता है उसके साथ वो उस आदमी को छोड़ देती है, यानी उस लड़के को छोड़ देती है जो ज़्यादा बोल रहा होता है और उसने रूम में बुलाया होता है। उसको पकड़ता है और एक रूम में ले जाता है और दमा चौकड़ी मचाता है उसके साथ। और वहीं उसकी बहन सारे लड़कों को मार, तो वहीं उसकी बहन वो सारे लोगों को मार रही होती है, तीनों लोगों को मार रही होती है, अच्छे से नान चाकू से मारती है, हड्डी पसली तोड़ के उनको वहाँ पड़ी होती है। फिर वो बदला लेने के लिए क्या करती है, उसका बाप जो है वो बम भी बनाता है। जी हाँ, वो विस्फोटक का काम करता है, जो माइनिंग साइडों पे काम करते हैं बम बनाने का, वो वाला काम करता है। तो वो बम बना के लेकर आती है अपने भाई के साथ मिलके और चारों को एक रूम में डाल के रस्सियों से बांध के बम लगा के जला देती है। बस फिर क्या, वो धमाका होता है, चारों ख़त्म। वो तीनों बहन, मतलब दोनों बहन भाई और पुलिस वाला, तीनों उस घर से बाहर निकलते हैं। तो ये इस मूवी की स्टोरी है। स्टोरी अच्छी है, ज़्यादा फाइट वाइट है नहीं, बस एंड में फाइट आएगी थोड़ी, ना कॉमेडी है, बस सीरियस है, ड्रामा थ्रिल मूवी और अच्छी मूवी। आपको स्टोरी इसकी कमाल की लगेगी। हाँ, इसमें कोई अडल्ट सीन नहीं है, इसके लड़की के साथ गलत होता है लेकिन वो दिखाया नहीं जाता। बस कहानी में दिखाते हैं कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन कुछ दिखाया अडल्ट सीन ऐसे नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लेकिन अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, द टीचर। हाँ, ये मूवी आपको सही ऑडियो में नहीं मिलेगी, ऑफिशियल मूवी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन हाँ डबिंग में आपको मिल जाएगी ये मूवी, जिसकी ऑडियो थोड़ी ख़राब होगी, डायलॉग थोड़े सही तरीके से नहीं आएंगे, लेकिन मूवी देखने में अच्छी है, समझ में आएगी आपके। तो ऑडियो सही है लेकिन इतनी कुछ अच्छी नहीं है ऑफिशियल, तो इसकी ऑडियो थोड़ी ख़राब है, लेकिन ये मूवी अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए।